बोले जरा। जय श्री सीते। एक बार आपका राज्य कहाँ तक है, इस शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। महाराज जनक के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उससे एक बार कोई भारी अपराध बन गया। महाराज जनक ने उसको अपराध के फलस्वरूप अपने राज्य से बाहर चले जाने की आज्ञा दी। इस आज्ञा को सुनकर ब्राह्मण ने जनक से पूछा, महाराज मुझे यह बतला दीजिए कि आपका राज्य कहाँ तक है, क्योंकि तब मुझे आपके राज्य से निकल जाने का ठीक ठीक ज्ञान हो सकेगा। महाराज जनक स्वभावतः ही विरक्त तथा ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठ रहते थे। ब्राह्मण के इस प्रश्न को सुनकर वे विचारने लगे तो पहले परंपरागत संपूर्ण पृथ्वी पर ही उन्हें अपना राज्य तथा अधिकार सा दिखा। फिर मिथिला नगरी पर वह अधिकार दिखने लगा। आत्मज्ञान के झोंके में पुनः उनका अधिकार घटकर प्रजा पर, फिर अपने शरीर में आ गया और अंत में कहीं भी उन्हें अपने अधिकार का भान नहीं हुआ। अंत में उन्होंने ब्राह्मण को अपनी सारी स्थिति समझाई और कहा कि किसी वस्तु पर भी मेरा अधिकार नहीं है। एवं आपकी जहाँ रहने की इच्छा हो वहीं रहिए और जो इच्छा हो भोजन करिए। इस पर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और उसने उनसे पूछा, महाराज आप इतने बड़े राज्य को अपने अधिकार में रखते हुए किस तरह सब वस्तुओं से निर्मम हो गए हैं और क्या समझकर सारी पृथ्वी पर अधिकार सोच रहे थे। जनक ने कहा, भगवान संसार के सब पदार्थ नश्वर है। शास्त्रानुसार न कोई अधिकारी ही सिद्ध होता है और न कोई अधिकार योग्य वस्तु ही। इसलिए मैं किसी वस्तु को अपनी कैसे समझूं। अब जिस बुद्धि से सारे विश्व पर अपना अधिकार समझता हूँ उसे सुनिए। मैं अपने संतोष के लिए कुछ भी न कर देवता, पितर, भूत और अतिथि सेवा के लिए करता हूँ। इसलिए पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और अपने मन पर भी मेरा अधिकार है। जनक इन वचनों के साथ ही ब्राह्मण ने अपना चोला बदल दिया। उसका दिव्य विग्रह हो गया और बोला कि महाराज मैं धर्म हूँ। आपकी परीक्षा के लिए ब्राह्मण वेश से आपके राज्य में रहा तथा यहाँ आया हूँ। अब भली भांति समझ गया कि आप सत्व गुण रूप नेमी युक्त ब्रह्म प्राप्ति रूप चक्र के संचालक हैं। जय श्री सीते। जय सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।